वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर सेकंड करने वाले हैं और इसमें आज हम बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, बहुपद का बेसिक जान लिया था। अब हम लोग इसके आगे की चीज़ जानेंगे, ज्यामितीय अर्थ जो होता है वो जानेंगे। ठीक, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद तीनों के लिए हम लोग जो करने वाले हैं, आज बहुपदों के शून्यकों के लिए ज्यामितीय अर्थ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज करने वाले रैखिक बहुपद के शून्यकों के लिए। ठीक, इसका ज्यामितीय अर्थ मतलब कि रैखिक बहुपद जो है हम लोग अगर ग्राफ पेपर पर दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाएंगे और कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, अच्छा देखो, सब बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में कि रैखिक बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद सब बताए हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रैखिक बहुपद ये है ax प्लस बी, तो इसके लिए x का मान क्या होगा, यानी कि इसके लिए x का जो शून्यक है वो क्या होगा, यानी कि इसको हम लोग बराबर 0 करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। b को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू निकलेगा माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस b अपॉन ए इस वाले रैखिक बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग एक बहुपद लेते हैं रैखिक और उसको सॉल्व करके एक रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ बना कर देखते हैं। ओके, तो हम लोग एक रैखिक बहुपद मान लेते हैं कि कोई ले लेते हैं, जैसे हमने एक रैखिक बहुपद ले लिया है 2x प्लस 7। ओके, हमारे पास ये एक रैखिक बहुपद है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके लिए इसका x का शून्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा, शून्य निकालेंगे तो y की जगह 0 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 7। ओके, x का वैल्यू निकालोगे 7 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल माइनस का 7 और x इज इक्वल माइनस का 7/2 ये आ गया, यानी कि x का एक हमको वैल्यू मिल गया माइनस का 7/2, यानी कि x अक्ष पर कहीं पर माइनस 7/2 होगा। ठीक, तो कहाँ पर होगा माइनस 7/2, ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव, यानी कि x और ये x डैश, ये y और y डैश, माइनस का 7/2 यानी कि 3.5 हो गया, तो 1 2 एंड 3, और यहाँ कहीं पर हमारा होगा माइनस का 7/2। ठीक है, क्योंकि इस जगह पर माइनस 7/2 आया है, तो दूसरा y वाला यहाँ पर क्या होगा, निर्देशांक 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रखा है कि कोई भी बिंदु होता है तो उसमें x और y दो निर्देशांक होते हैं, तो हमने x वाला यहाँ पर माइनस 7/2 है तो y वाला क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब इस रैखिक बहुपद का हम लोग को अगर समीकरण खींचना यानी कि लाइन खींचनी, जो भी ग्राफ बनने वाला है इसका, ठीक है, उसके लिए हम लोग कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, है ना। तो वो 2 बिंदु कैसे आएंगे, इस ग्राफ को देखो, जैसे y इक्वल हम लोगों ने 2x प्लस 7 मान रखा है, तो हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें इन दो को ज्ञात करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिख लिया कि x की कौन सी वैल्यू रखे हैं कि y की कुछ वैल्यू आ जाए, जैसे y इज इक्वल 2x प्लस 7 है हमारे पास। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसमें x की जगह पर कुछ भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग x की जगह पे इसमें 1 रख देते हैं, है ना, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम लोग x की जगह पे 1 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 2 और प्लस 7 यानी कि 7 और 2 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना। और इसी तरह अगर हम लोग और भी कोई वैल्यू बढ़ा दें, x की कोई वैल्यू और बढ़ा दें या फिर कम कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग x की जगह पर माइनस का 2 रख देते हैं, ठीक है, x की जगह पर माइनस 2 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर माइनस 2 रखो तो माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 7 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 3, तो वैल्यू आएगी प्लस का 3। अब हमें 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु मिल गया 1,9 और दूसरा मिल गया 2,-2,3 मिल गया। तो इस वाले ग्राफ पर हम लोग 1,9 बनाएंगे पहले, तो x पर 1 जाओ, ये 1 हो गया हमारा, y पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया हमारा। तो हमारा बिंदु जो 1,9 है वो यहाँ कहीं आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग ये ग्राफ पेपर पर देख सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर पर बना हो तो एक्यूरेट बनेगा, मैंने वाइट पेपर पर लिया ताकि समझा अच्छे से सकूं। ठीक है, तो इस जगह पर हमारा कहीं पर क्या होगा, 1,9 ये वाला बिंदु होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले बिंदु की, क्या तो ये क्या है, माइनस का 2,3 है, तो माइनस 2 कहाँ होता है, इस तरफ, यानी कि 1 और ये 2, तो हमारा यहाँ माइनस 2 आ गया, 3 कहाँ जाएगा, 1 2 और 3 यहाँ कहीं आएगा। ओके, तो हम लोग इनको मिला करके एक रेखा बनाएंगे। ठीक, अब देखो ये हमारे पास तीसरा बिंदु आ गया, ये वाला जिसको हम लोगों ने नाम दिया है -2,3, ये हमारा है -2,3। ठीक है, तो अब देखो एक हमारा बिंदु यहाँ पर था जो कि -7/2, 0 था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये वाला 1,9। अब इन तीनों को मिलाते हुए ग्राफ खींच देंगे तो वही हमारा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, जैसे कि देखो इस वाले बिंदु को इससे मिलाओ और लास्ट में इस वाले बिंदु से मिला दो तो एक सरल रेखा मिली, यानी कि एक लाइन मिल गई हमको। तो ये जो लाइन मिली ना, यही हमारा क्या होगा, ये जो रैखिक बहुपद हम लोगों ने लिया था y बराबर 2x प्लस 7, तो यही हमारा क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 7, यही हमारे बहुपद के लिए जो ग्राफ खींचेगा वो यही ग्राफ है।
ठीक है। तो किसी भी रैखिक बहुपद के लिए आप लोग 2 बिंदु मिनिमम हमारे पास होने चाहिए। अगर 3 है तो अच्छी बात है, अगर 2 बिंदु है तब भी हम लोग इसके लिए रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ आराम से खींच सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे इसको करना है। ठीक, तो रैखिक बहुपद वाला तो बहुत ईजी है। ठीक, अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो उसको दोबारा देखना। ठीक है, और अगर इसके और भी क्वेश्चन देखने और भी ग्राफ खींचने तो उसके लिए भी कमेंट करना, तो इसके और भी क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि बहुपद का जो रैखिक बहुपद वाला जो काम है, ये मतलब ग्राफ वाला जो काम है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे रिवीजन कर रहे थे तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब नया सीरीज स्टार्ट करेंगे ना इसका बहुपद का, तब इसको जरूर अच्छे से करेंगे, 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे साथ में। ठीक है, अभी रिवीजन के हिसाब से पढ़ाते हैं तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपदों के लिए शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, रैखिक बहुपद तो हमने अच्छे से देख लिया है, रैखिक बहुपद में हमने जो देखा, अब द्विघात बहुपद में वो सब चीज़ें अलग है। ठीक है, हम लोगों ने द्विघात बहुपद का, अगर आप लोग जानते हो, पढ़ा हो पहले, तो द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, और द्विघात बहुपद के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इस वाली समीकरण में जो a का वैल्यू दिया हुआ है, ये a, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस a का वैल्यू 0 से कैसा हो, बड़ा हो, ठीक है, तो जो बहुपद का ग्राफ बनेगा ना, वो हमारा कैसा बनेगा, वो हमारा परवलय की तरह बनेगा, यानी कि यू की शेप में बनेगा। ठीक है, और ये हमारा यू का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा अगर a का वैल्यू > 0 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर a का वैल्यू <0 है, यानी कि 0 से छोटा a का वैल्यू, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की तरफ। ठीक, यानी कि यू, इसका माउथ कहाँ पर, नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा। इस चीज़ को हम लोग परवलय बोलते हैं। वैसे तो ग्राफ में खींचेंगे, और इनका ग्राफ जो हम लोग खींचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस तरह से इसका ग्राफ खींचा जाता है और कैसे ये बनता है, इसके शून्य कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ax² + bx + c में द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के जो आंसर निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, और ग्राफ पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितने आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर पर कभी भी कोई परवलय टाइप का या फिर कुछ भी ग्राफ बना हुआ है इस टाइप से, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें x के मान कहाँ पर हैं और कैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग इसके 2-3 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण वाले में 2 से 3 स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें हम लोग इनके ग्राफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो पहली स्थिति है ना, वो आप लोगों के सामने है। पहली स्थिति है जब x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता हो क्या, ग्राफ। ठीक है, जब ग्राफ क्या करेगा, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, एक स्थिति ये है, और दूसरी और तीसरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, x अक्ष हमारा, जैसे ये देखो, ये x अक्ष है हमारा। ठीक है, और ग्राफ क्या कर रहा है, इसको 2 बिंदुओं पर काट रहा है। मान लेते हैं हमारा ये बिंदु a है और ये वाला हमारा बिंदु b है। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, a,0, इसके क्या हो जाएंगे, b,0। ठीक, ये जो इसका x वाला निर्देशांक है ना, इस बिंदु का जो x वाला निर्देशांक और इस बिंदु का y वाला जो x वाला निर्देशांक जो है, ये दोनों क्या है, इस वाले ग्राफ के लिए, ये जो ग्राफ है हमारा, ये क्या होगा, ये ax² + bx + c, इस टाइप का कोई ना कोई समीकरण होगा। और ये जो दोनों बिंदु निकलेंगे, इनका जो x वाला निर्देशांक है, ये क्या होंगे, इस वाले बहुपद का शून्यक होंगे। ठीक है, इसी के शून्यक होंगे। ठीक है, इसी के शून्यक होंगे। ये हमने एक ग्राफ बताया जिसमें a का वैल्यू क्या होगा, 0 से कम होगा, और ये हमने ऐसा ग्राफ बताया जिसमें a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, दोनों में बात एक ही है। मान लो यहाँ पर अगर कोई बिंदु a,0 है, ठीक है, ये हमारा a, और ये अगर b होता है तो ये हमारा a,0 और ये b,0 आएगा। ओके, और ये जो a और b के वैल्यू है ना, ये क्या होंगे, ये इस वाले बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, शून्यक होंगे। ओके, तो द्विघात बहुपद है, तो जाहिर सी बात है, देखो जब ये काट रहा है इसको ना, तो 2 अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा तो इसके 2 अलग अलग शून्यक होंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या है, जब 2 बिंदुओं पर x अक्ष को ये काटता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी स्थिति की। ठीक, कि अगर ग्राफ है हमारा, जो हमने ग्राफ खींचा हुआ है, वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर अगर स्पर्श करता हो। ठीक है, बात हम लोग x की कर रहे हैं क्योंकि x में हम लोगों ने समीकरण ले रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है या फिर 2 संपाती बिंदु पर काटता है। संपाती बिंदु का मतलब है कि ऐसे 2 बिंदु जो कि बहुत ही ज़्यादा पास पास हों और उनको एक साथ काटते हुए जा रहा हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पास पास हो, उनको एक साथ काटते हुए जा रहा हो। ठीक है, तो वो भी बात, हमारी कंडीशन इसी में अप्लाई होती है कि अगर 2 संपाती बिंदुओं को काटता हो या फिर x अक्ष को केवल टच करता हो, यानी कि स्पर्श करके जा रहा हो। ठीक है,
तब क्या होता है, इस स्थिति में हमारा द्विघात समीकरण तो होगा, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का कोई ना कोई द्विघात समीकरण होगा। लेकिन जो इसका शून्यक है वो कितने निकलेंगे, इसका शून्यक सिर्फ एक निकलेगा। ठीक है, इसके शून्य कितने होंगे, सिर्फ एक, क्योंकि ये एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या फिर जितनी बार टच करेगा, ठीक है, इसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। ठीक, ये इस जगह पर आएगा तो इस जगह के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ए हम लोगों ने दिया इसका नाम, तो इसके निर्देशांक a,0 ही होंगे। तो ये a जो है यही इस वाले ग्राफ का क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि इसका शून्यक यही होगा। ठीक है, ये दोनों स्थितियाँ बताई हैं, जब a 0 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, दोनों स्थितियों में बताया है। इसके निर्देशांक भी क्या निकलेंगे, a,0। तो ये जो a की वैल्यू आई है, ये a हमारा क्या है, यही a हमारा इस वाले बहुपद का शून्यक होगा। ओके, इससे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी आप लोगों को बताएंगे भी, अगले वाले शायद लेक्चर में बताएं। इस वाले में ग्राफ बताने वाले हैं आप लोगों को, ताकि ग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब दो इसकी स्थितियां हो गई, तीसरी स्थिति देख लो। तीसरी स्थिति क्या होती है, हम लोगों ने दो स्थिति देख ली है, अब तीसरी जान लो। तीसरे में क्या है, जब ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता होगा। ठीक है, ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो ग्राफ है केवल एक्स अक्ष से ऊपर होगा या फिर एक्स अक्ष के नीचे होगा, लेकिन एक्स अक्ष को ना तो छुएगा ये और ना ही काटेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक, यानी कि इसके मूल जो है, यानी कि इसके शून्यक वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस टाइप का एक बहुपद है जिसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ में इसके वास्तविक शून्यक नहीं होंगे, इसके जितने भी शून्यक होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, तो ये आपके तीनों स्थितियाँ थी द्विघात बहुपदों के लिए। ग्राफ में जितने भी समझना है समझ सकते हो आप लोग। द्विघात बहुपद में जितने भी हम लोग के ग्राफ बनते हैं वो सारे के सारे परवलय तरीके के बनते हैं, और इनको बनाने के लिए ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल ये जानना है कि इनसे आंसर कैसे आते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपदों के लिए ग्राफ हो गए। अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद के ग्राफ के लिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद के ग्राफ के लिए कैसे, जैसे देखो लिखा है त्रिघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, अब इसको अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है त्रिघात बहुपद का ग्राफ, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल से ही करते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिघात बहुपद ये है x³ माइनस का 8x। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ बिंदु दिए होने चाहिए, लगभग हमारे पास 4-5 बिंदु होने चाहिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है, यहाँ पर रखना है x और यहाँ पर लिखना है y वाला। ठीक है, हम लोग को x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, फिर इसको ग्राफ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये देखो सबसे पहले अगर हम लोग x की जगह पर 0 लिख दे, 0 रखें वैल्यू, तो y की क्या वैल्यू आएगी, देखो x भी 0 हो जाएगा, y भी, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये सब भी 0 0 0, तो y का वैल्यू हमारा 0 आने वाला है। ठीक, एक बिंदु हमको मिल गया 0,0, जो कि हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अगर x की जगह पर 2 रखेंगे, x की जगह पर अगर 2 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y की जगह पे अगर हम लोग रखेंगे 2, x की जगह पर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 का क्यूब यहाँ पर 8 हो गया, माइनस का 2, मतलब 8 गुणे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 2 घटा दो, 16 में से 8 घटा तो 8 आएगा माइनस का। ठीक है, तो जब 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी माइनस का 8। ओके, और अगर हम लोग इसी वैल्यू को माइनस में रख दें, यानी कि माइनस का 2 रख दें, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग माइनस का 2 रखें तो क्या हो जाएगा, हमारा -2 का क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 8 में, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 16, यानी कि आने वाला हमारा प्लस का 8। जब माइनस का 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी y की क्या आएगी, प्लस का 8। ओके, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें रख के, ताकि हम लोग ये बिंदु निकाल सकें। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग 3 रखते हैं x की जगह पर, तो अगर x की जगह पर 3 रख दें, मेन हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर दो तो क्या पता समझ में ना, इसलिए करके दिखा रहे हैं रफ में, ये रफ वर्क होता है, ये आपको रफ में ही करना है। ठीक, तो अगर x की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, रखो यहाँ पर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, माइनस का 8 गुणे 3 करोगे तो 8 × 24 हो जाएगा, 27 माइनस 24 कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। जब 3 रख रहा है तो हमें 3 ही मिल रहा है। ओके, अच्छा -3 रख के देख लो क्या आता है, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैल्यू आना चाहिए, तो -3 जब यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल क्या आएगा, माइनस का 3 रखेंगे तो
वाई का क्यूब हो जाएगा माइनस का 27 माइनस का 8 और गुणे में -3। सॉल्व करो जरा इसको, तो -27 और 8 त्रिक 24 माइनस माइनस प्लस का 24 हो गया। 27 में से 24 गया तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, तो हमने x का वैल्यू जब -3 रखा तो y का वैल्यू भी क्या आया, -3 आया। इससे हमको कुछ बिंदु मिल गए। ठीक है, अब उन बिंदुओं को हम लोग एक अलग पेज पर लिख लेंगे। ठीक, ताकि हम लोग ग्राफ इसका आराम से बना सके। इसके लिए मैंने ये बना कर रखा हुआ पहले से ही, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे से। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हम लोग लिख लेते हैं पहले। जैसे हमारा पहले देखो x0 y0, तो पहला बिंदु हमारा हो गया 0,0। ठीक, दूसरा बिंदु हमारा क्या हो गया 2,-8। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हमारा हो गया 2,-8। तीसरा क्या हो जाएगा इसे -2,8, तो -2,8 ये तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा बिंदु हमारा हो गया 3,3। ठीक है, तो ये 3,3 हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, और -3,-3 ये पाँचवा बिंदु हो गया। इन पाँचों की मदद से लगभग 5 बिंदु है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा ग्राफ आराम से बन जाएगा। ठीक, तो ग्राफ जितनी बार एक्स को काटेगा एक्स के उतने ही शून्यक होंगे। ये पांचों बिंदु हमने लिख लिए हैं, और इस वाले पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर इन पांचों बिंदुओं को देखेंगे कहाँ पर होंगे ये। ठीक, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो पहला हमारा बिंदु 0,0 है। 0,0 क्या होता है, हमारा मूल बिंदु होता है, तो यहीं पर होगा। ठीक, इसकी चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं 2,-8 की, तो एक्स अक्ष पर प्लस का 2 जाना है, तो एक्स अक्ष पर प्लस का 2 आ गए, ये हमारा है। और वाई एच पर कहाँ जाना है, -8 जाना है, तो वाई एच पर -8 कहाँ पर होगा, देखो नीचे आओ, इस जगह पर -8 है। ठीक है, तो -8 हमारा यहाँ कहीं और 2 यहाँ कहीं होगा, तो हम लोग इसको मैच करा देते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर निकल रहा हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु इस जगह पर आ गया 2,-8। ओके, अब तीसरा बिंदु हमारा क्या है, तीसरा बिंदु हमारा है -2,8। ठीक है, तो -2,8 एक्स एच पर -2, एक्स एच पर -2 ये है हमारा। ठीक है, और वाई एच पर 8 जाना है प्लस का, तो यहाँ से जाओ ऊपर 8 पे। ठीक है, तो जाओ, तो हमें जो बिंदु मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऊपर की साइड में इस जगह पर। ठीक है, डैश 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 लाइन बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बिंदु कहाँ पर कैसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा -2,8 ये हमारा एक बिंदु और हो गया। ठीक है, फिर अगला हमारा बिंदु क्या है, 3,3 है, यानी कि प्लस का, जहाँ पर देखो 3,3 यहाँ पर है, तो एक्स एच में भी 3 है, वाई एच में भी 3 है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और जहाँ पर भी हमको ये बिंदु मिल जाएगा वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। ये हमको बिंदु मिल गया 3,3। ओके, अब हम लोग बात करेंगे -3,3, क्योंकि हमारा आखिरी बिंदु यही है, -3,3। -3,3 किधर पड़ रहा है, इधर, तो -3 ये है, और वाई में भी क्या है -3, यानी कि यहाँ से नीचे जाओ। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु आ गया -3,3। ओके, तो ये -3,3। ठीक, अब ये हमने पांचों बिंदु जो हैं वो रख लिए हैं। ठीक, जैसे देखो पहला ये है, इसको नाम देते हो ए, ये हमारा हो गया बी, ये मूल बिंदु हमारा सी हो गया, ये चौथा वाला डी हो गया, और इस पांचवें वाले को हम लोग नाम देते हैं ई। ठीक, पांचों को मिलाते हुए एक ग्राफ खींच देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए ग्राफ हो जाएगा। देखो मेरे हाथ में स्केल नहीं है, लेकिन आराम से खींचने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो देखो सीधे ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से टर्न हो जाएगा और इस मूल बिंदु से होते हुए नीचे आएगा, यहाँ से भी टर्न होकर के सीधे ऊपर जाएगा इस वाले बिंदु से। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये 2 जगह पर टर्न हो गया। इधर से देखो, इधर से ऊपर गया, फिर यहाँ से टर्न होकर यहाँ पे आया। इसका मतलब क्या है, जिस जगह पर इसने एक्स एच को काटा है, इसने एक्स एच को किधर कट किया है, एक बिंदु ये है 3 वाला, और एक ये मूल बिंदु 0 है, और इधर से आते हुए यहाँ पर किसको काटा, 3 को। तो जितनी जगहों पर इसने एक्स को काटा है, जैसे इस वाले बिंदु पर काटा है, तो इधर पर क्या हो गया, -3,0 इस वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए, और इधर मूल बिंदु से गया तो इसके निर्देशांक तो 0,0 होते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिस जगह पर काटा उसने एक्स अक्ष को, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,0। ठीक है, तो जिस जगह पर इसने एक्स अक्ष को काटा हुआ है वहाँ पर इसका जो एक्स निर्देशांक है, यानी कि 3, और इसका 0 और इसका 3। ठीक है, क्या निकला, 3 माइनस का और 0 और प्लस का 3, ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे, इस त्रिघात बहुपद के। किस त्रिघात बहुपद के, जो अभी हम लोगों ने ये वाला देखा था। ठीक है, y³ -8x दिख रहा है ये वाला, इस त्रिघात बहुपद के
ये तीनों क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी ग्राफ से हम लोग देख करके बता सकते हैं इसके कितने शून्यक होने वाले हैं। तो इस ग्राफ में देखो इसने एक्स अक्ष को 3 जगह पर काटा हुआ है, तो यानी कि इसके 3 शून्यक होंगे और जो कि हमारे ये सामने दिख रहा है। ओके, त्रिघात बहुपद के लिए ग्राफ कैसे खींचना है और किस तरीके से बिंदु निकालने हैं, किस तरीके से हम लोग को बनाना है, तो उसका एक बेसिक आइडिया दे दिया है। और ये रिवीजन था हमारा, तो हम लोग इसको थोड़ा ही रखते हैं। ठीक है, रिवीजन की वीडियो छोटे होंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और इस वाले वीडियो में हम लोगों ने केवल ग्राफ पढ़ा हुआ है। ठीक, अगले वाले में हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, गुणनफल, मूलों के बारे में पढ़ेंगे और विविधकर और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तो अभी हम लोग इस वाले वीडियो में ग्राफ तक ही सीमित रखते हैं और आज के हमारे लेक्चर में केवल ग्राफ हो गया, तो ग्राफ का पूरा लेक्चर हो गया ये वाला। अगली बार हो सकेगा जब स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ पेपर पर ही बताएंगे ग्राफ को। ठीक है, क्योंकि ऐसे हाथ से बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम लोग अब आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ग्राफ समझ में आए हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि और भी लोग देख सके। और अगर कुछ ना समझ में आए तो वो भी बताओ, अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट करो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा होगा वीडियो और रिवीजन के तौर पर वो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग 5 वीडियो में ही पूरा पॉलिनोमियल खत्म कर लें, जिससे हमारा द्विघात समीकरण वाला जो भी टॉपिक है हाई स्कूल के लेवल से पूरा बोर्ड पेपर की तैयारी करवा दे। ओके, तो लगातार पढ़ते रहो, समझते रहो, सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।